नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, तो उसमें प्रेफरेंस फिलिंग के प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हालांकि इस वीडियो अपलोड करने में देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर डिस्कस हम थोड़ा सा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि कॉलेज की फीस कितनी है, कौन से कॉलेज की फीस कितनी है, ये भी मैटर करता है, तो उस पर भी थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना देरी की वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस क्या होगी। हालांकि आपको पता है, बहुत लोगों ने भरा भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलग सी, और फिर आयुष कोर्सेस और बाकी के जो, या फिर एमबीबीएस बीडीएस छोड़कर बाकी के जो सभी कोर्सेस है, उनके लिए अलग सा प्रेफरेंस फॉर्म आपको भरना है। फिलहाल अभी जो लिंक एक्टिवेटेड है वो है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। आप वहां जाकर आपका प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। आयुष कोर्सेस और बाकी के लिए अलग सा शेड्यूल फिर से आएगा, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो जनरली किसी भी एडमिशन प्रोसेस, किसी भी काउंसलिंग सिस्टम में प्रेफरेंस फिलिंग, ऑप्शन फॉर्म भरना, कॉलेज का चॉइस देना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि उस पर डिपेंड आगे का पूरा की पूरा काउंसलिंग होता है। तो स्टूडेंट्स को ये फिलिंग करते हुए, ये चॉइस देते हुए बहुत ही सावधानतापूर्वक ये करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ी सी बात करेंगे इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या ध्यान रखना है ये करते समय। तो जनरली आपको दी गई लिंक से, आपको लिंक अभी एक्टिवेटेड है, वहाँ पे जाकर आपको लॉगिन करना है और प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म अलग सा भरा है, उसे कंफर्म किया है, पेमेंट भी हो चुका है आपका सब। अब आप जाओगे ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए, तो अलग सा ये फॉर्म है, आपको वहाँ जाकर भरना है। कम से कम आपको एक ऑप्शन, कम से कम आपको एक चॉइस, ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं पे उन्होंने 119 लिखा है तो कहीं पे 300 लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने अवेलेबल है, जितने आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, जितने आपको मैट्रिक्स में दिए, सीट मैट्रिक्स में दिखाए, सभी का ऑप्शन आप दे सकते हो। हर एक टैब में, हर एक स्क्रीन पर आपको 100 प्रेफरेंसेस देने हैं, ऑप्शन कोड आपको डालने हैं। सबमिट करने या फिर लॉक करने से पहले, लॉक करना भी आपको ज़रूरी है। आप कितनी भी बार प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद आप प्रेफरेंस फॉर्म नहीं बदल सकते। वो एक बार लॉक होने के बाद आप किसी भी प्रकार से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आखिर तक ये एडमिशन सिस्टम ख़त्म होने तक आपको उसी को लेकर चलना होगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, आपको उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। समय है आपके पास, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना। दूसरी बात है, प्रेफरेंस फॉर्म भरते जब जाओगे आप, तो उसको आपको कॉलेज का कोड भरना है। वहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन उन्होंने दिया है, आपको कॉलेज का कोड डालना है, और उसके लास्ट में, मतलब आपको उसके लास्ट में उसका कोड भी डालना है। मतलब कौन से सीट के लिए जा रहे हो आप, उस कॉलेज के कौन से सीट के लिए जा रहे हैं आप। स्टेट लेवल कोटे के लिए जा रहे हैं तो आपको यस वहाँ पे डालना है। अगर आप एनआरआई यानी इंस्टीट्यूट लेवल पे कोटे के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे एन डालना है। और ये सब होने के बाद मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, आपको लॉक भी करना है। जब तक आप लॉक नहीं करोगे, आपके प्रेफरेंसेस नहीं भरे जाएंगे, उसे स्वीकारा नहीं किया जाएगा और आप फिर अलॉटमेंट से मुकर जाओगे। दूसरी एक बात है कि वहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड पर कि आपको यस और एन डालना है। तो जब आप कॉलेज कोड, प्रेफरेंस के सामने कॉलेज कोड डालोगे और वहाँ पे आप यस या एन डालोगे, तो यस इंडिकेट करेगा आपका स्टेट लेवल कोटे के लिए आप इंटरेस्टेड हो, स्टेट लेवल की सीट आपने चुनी है। जब आप एन डालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एनआरआई कोटा यानी कॉलेज लेवल का कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, मैनेजमेंट कोटा, जो भी आप बोलते हो वो होगा, और उसकी जो फीस है वो आपको मान्य है, इसका ये अर्थ होगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप ये कोड डालते समय ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पे एन डालना है, कहाँ पे एस डालना है। एन का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आप इंस्टीट्यूट लेवल की जो भी फीस है उस कॉलेज की, उसे आपने स्वीकृत किया है और आप अलॉटमेंट हुआ तो वहाँ पे एडमिशन लोगे और वो फीस का भुगतान भी करोगे। चलिए थोड़ा सी बात करते हैं कि हालांकि ज़्यादा डिस्कस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्म शुरू हुए बहुत दिन हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा भी होगा, उसमें आप फैमिलियर भी हुए होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अभी बाकी है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही बार फॉर्म भरना है। जो बार बार हम दोहरा रहे हैं कि एक ही बार फॉर्म भरना है, क्योंकि जितने भी आगे राउंड होंगे, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जो सीटें कैप से भरी जाएगी इंस्टीट्यूट लेवल की, इंक्लूडिंग वो सीट आपको एक ही ऑप्शन फॉर्म देना है। तो आपको बहुत ही सावधानतापूर्वक, बहुत ही विचारपूर्वक इन सभी मुद्दों का विचार करते हुए आपको फॉर्म भरना है।
आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कंपलसरी बेटरमेंट आपको लेना है। अब जब कॉलेज आपको अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, और फिर आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, सीट एक्सेप्ट करना है, सीट लेनी है आपको। अगर जब तक आप रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते आपका बेटरमेंट का ऑप्शन आपको लागू होगा, कंपलसरी बेटरमेंट आपको लेना होगा। तो जब बेटरमेंट के लिए आप जा रहे हो तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो टॉप में आपका जो टॉप का ऑप्शन होगा वो आपका बहुत ही चाहिए ऑप्शन होगा, जो आपको चाहिए आपके पसंद के हिसाब से आपको नीचे नीचे आना है। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको जो अलॉटमेंट हुआ है उसके ऊपर के कॉलेजेस आपके चॉइस के ना हो, आप वहाँ नहीं जाना चाहते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटरमेंट आपको होने वाला है तो ऊपर के कॉलेजेस अच्छे ही होने चाहिए और उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस देने हैं, चॉइस देने हैं। सभी राउंड को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने बार बार ये बातें की है कि सभी एक ही फॉर्म आपका लास्ट तक रहेगा। तो जितनी भी जगह खाली होगी, जितनी भी जगह चेंज होगी, जितने भी राउंड्स बढ़ेंगे तो सभी के लिए आपका एक ही फॉर्म इंक्लूड होगा, एक ही फॉर्म आपका ग्राह्य धरा जाएगा। तो आपको उसे सावधानतापूर्वक भरना है। संभाव्य बदलाव का भी आपको विचार करना होगा। हालांकि आपको अभी ऑप्शन डालने के लिए सभी कॉलेजेस फ्री है, आप सभी के ऑप्शन डाल सकते हो, लेकिन आपको ये देख लीजिएगा कि कुछ कॉलेज का इंटेक बढ़ सकता है, रिड्यूस तो होने की संभावना कम है लेकिन बढ़ सकता है। तो उन जगहों का भी आपको ध्यान में रखना होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। कॉलेज के अप्रूवल के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड अभी नहीं है, उसे कहाँ पे आपको ऑप्शन देना है, या फिर अप्रूवल किसी कॉलेज को मिल भी सकता है। तो इन सभी कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये वीडियो ही इसके इर्द गिर्द मैंने बना है, वो है कॉलेज फीस का। तो दोस्तों कॉलेज की फीस गवर्नमेंट के लिए तो एक समान है, लेकिन अगर आप प्राइवेट की तरफ चले जाते हो तो कॉलेज वाइज फीस में बड़ा बदलाव होता है। उसमें भी अगर आप स्टेट कोटे के लिए बात करोगे तो अलग फीस है, और अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल के कोटे की बात करो तो फीस में बहुत सारा डिफरेंस है। तो आपको ये सब देखना होगा, कॉलेज की फीस रेफर करनी होगी। तो चलिए देखेंगे अगले सेक्शन में कि कॉलेज की फ़ीस के बारे में कैसे जाने। तो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में गवर्नमेंट की फ़ीस अच्छी तरह से दिए है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद सभी कोर्सेस वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस दी है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि सभी को पता है इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप रेफ़र कीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी कॉलेजेस की फ़ीस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, उनकी फ़ीस मिल जाएगी। इवन एडमिशन फ़ी, जिमखाना फ़ी, हॉस्टल फ़ी, बाकी की फ़ीस भी आपको वहाँ पे दिया होगा। तो आप पता लगा सकते हो कि आपको कितना फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में लग सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम खर्च नहीं करेंगे, हमें पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस वहाँ पे दी गई है और हम इसे रेफ़र ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो वहाँ पे हम ईजिली फ़ीस को ट्रैक नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र में एक सिस्टम ऐसा है कि जितने भी व्यावसायिक अभ्यासक्रम चलाने वाले प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका फ़ीस का निर्धारण फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी करती है। उनके पिछले खर्चे को वो अनुमानित कर पिछले खर्चों का ब्यौरा लेकर अगले साल की फ़ीस डिसाइड करती है हर कॉलेज की। तो उनके वेबसाइट पर आपको सभी कॉलेजेस के फ़ीस मिलते हैं। ये है उनका वेबसाइट, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे देखना है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे आप फ़ीस इन्फॉर्मेशन में, तो फिर फ़ीस इन्फॉर्मेशन में आपको एक यहाँ पे पिछले साल की फ़ीस अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप 2021 पे क्लिक करोगे तो फिर आप जाओगे 2021 के फ़ीस के इस सर्च बॉक्स में। यहाँ पे आप आओगे तो उसके बाद यहाँ पे इस इंटरफेस पे आपको आपके सर्च क्राइटेरिया डालना है। पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि इंस्टीट्यूट का टाइप कौन सा है। यहाँ पे आप सभी कॉलेज, जैसे कि मैंने कहा, सभी व्यावसायिक अभ्यासक्रम के प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ीस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की भी फ़ीस मिलेगी, आपको मेडिकल की भी फ़ीस मिलेगी। तो मेडिकल आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और जाइएगा आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको सब क्राइटेरिया डालना है। आप जिस कोर्स की फ़ीस चाहते हो उस कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल हम एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे तो एमबीबीएस सेलेक्ट करो वहाँ पे और जाइएगा आगे। जैसे आप आगे जाओगे तो वहाँ पे फिर एक और सब क्राइटेरिया, आप ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो तो सारे महाराष्ट्र के कॉलेज वहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कॉलेजेस रेफर करना चाहते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे हमारा क्राइटेरिया, यहाँ पे नीचे सर्च इंस्टीट्यूट का नाम डालकर भी आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन कॉलेज का नाम वो पूरी तरह से मैच होना चाहिए, वरना वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, सर्च में आपको कुछ नहीं आएगा। तो ऊपर का ऑप्शन बेटर है उसके हिसाब से। इस प्रकार से पूरी फीस आपको 2021 के सभी कॉलेजेस की दिखाई देगी। वहाँ पे आप जाकर कॉलेज वाइज फीस का तुलनात्मक अभ्यास कर सकते हो।
बात करते हैं दूसरी एक फैक्टर की, तो दूसरे फैक्टर ये है कि इंस्टीट्यूट लेवल की कोटे की भी फीस हमने यहाँ पे देख ली शिक्षण शुल्क समिति के या फिर फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साइट पर उनकी जो मान्य फी है कैप कोटे के लिए वो तो यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल की फ़ीस उनकी देखनी है किसी कॉलेज को, तो फिर आपको उनके वेबसाइट पर चला जाना होगा। पर्टिकुलर जिस कॉलेज को आपका रेफर करना है इंस्टीट्यूट कोटे के लिए, तो आप उस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइएगा। वहाँ पे कहीं तो फीस सेक्शन होगा, सभी कॉलेज का कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन कहीं तो उनके वेबसाइट पर फीस का स्ट्रक्चर दिया होता है। वहाँ पे जाकर फिर आपको फीस का ब्यौरा लेना होगा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटे के लिए कितनी फ़ीस है, और फीस में बहुत सारा डिफरेंस होता है दोस्तों। तो आपको आप रेफ़र कीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन से कॉलेज का ऑप्शन आपको कहाँ देना है। अगर ऑप्शन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, कोई आपके मन में सवाल है, तो पूछिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं भी ज़रूर कोशिश करूंगा जवाब देने की। हालांकि इंटरफेस मुझे पता नहीं है, मैंने फॉर्म भरा नहीं है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक ऐसा डेटा नहीं है जहाँ पे मैं रेफ़र करके आपको बता सकूं। लेकिन जो नियम है और जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे रेफ़र कर जितना हो सके हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।